संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा धन लक्ष्मी घर पापी के भी होय। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपको एक पत्नी मिल सकती है, पुत्र मिल सकता है, मगर इस दुनिया में अगर कुछ मुश्किल है तो वो है संत का समागम। संत और संत का समागम अति दुर्लभ बताया है तुलसीदास जी ने। दर्शकों, हम मौजूद हैं भारत की राजधानी दिल्ली में और यहाँ पर एक भव्य समागम चल रहा है और ये समागम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। समागम किस उपलक्ष्य में है वो हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं, हम मेन गेट पर खड़े हैं सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली के। अंदर चल के आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, जो दिल्ली के तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या, उनके रुकने के क्या इंतजाम है, उनके खाने पीने के क्या इंतजाम है, उनके ठहरने की कैसी सुविधाएं हैं इस आश्रम में। मेन गेट पर हम मौजूद हैं और कोशिश करेंगे इनसे ही जानने की क्या पावन अवसर है, किस उपलक्ष्य में ये समागम चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैम बताएंगे किस उपलक्ष्य में ये समागम चल रहा है जो इतना जोरों शोरों से धूमधाम से मनाया जा रहा है? ये दिव्य धर्म यज्ञ के ऊपर भंडारा चल रहा है परमात्मा कबीर साहब जी का। ये कितने दिन का भंडारा चल रहा है? ये 3 दिन का भंडारा चल रहा है। भंडारा जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये बता रहे हैं कि दिव्य यज्ञ धर्म दिवस चल रहा है, जिसके उपलक्ष्य में ये विशाल भंडारा, ये महासमागम यहाँ पर चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एंट्री गेट पे लोग खड़े हैं जो आने वाले श्रद्धालुओं का एक स्वागत करते हैं जो भी इस आश्रम में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी संख्या में जो है जूते चप्पल रखने की व्यवस्थाएं हैं। श्रद्धालु जन जो आ रहे हैं आश्रम के अंदर, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो उसके लिए जो है यहाँ पर जूते चप्पल उनसे लिए जा रहे हैं और उनको टोकन दिया जा रहा है और इस टोकन के माध्यम से जो है उनके जूते जो है एक सुरक्षित जगह पर रखे जा रहे हैं। भाई साहब, कोई पैसे वगैरह भी लिए जूते रखने? पैसे नहीं लिया मुझसे। तो आपने जूते दिए और आपको सही सलामत जूते दे दिए? मिल गया था। कैसा लगा आश्रम में आए आप? सही लगा। खाना वाना भी खाया है? हाँ। कोई पैसे वैसे नहीं? कोई पैसे नहीं, सब फ्री मिल रहा है? सब फ्री मिल रहा है। बढ़िया है। व्यवस्था हाँ। कैसी है? व्यवस्था बढ़िया है। दर्शकों, जिधर भी नजर जा रही है वहां पर मुझे आश्रम ही दिख रहा है और आश्रम के पंडाल दिखाई दे रहे हैं। को लगभग 6 एकड़ में ये विशाल आश्रम जो है तैयार किया गया है और इस आश्रम में जो है जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको पंडाल ही पंडाल दिख रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं उनके रुकने की, उनके ठहरने की, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं जो है इस सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर दी जा रही हैं। यहाँ पर एक दृश्य हमारे को दिखा है जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ प्रभावित जो गांव है उनकी जो मदद हो रही है उसको डिस्क्राइब किया गया है। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है इस चित्र के माध्यम से जो आप देख सकते हैं जो दिखाया गया है भी किस प्रकार जो है जब किसान विपदा में था, जब किसान हर तरह से हार चुका था, तो उस समय हारे का सहारा बनकर आए संत रामपाल जी महाराज और उन्होंने किसानों की उस समस्या को दूर किया। उनके खेत का जो पानी है वो निकालने का काम किया संत रामपाल जी महाराज जी ने। थोड़ा और आप आगे आएंगे तो आपको और दिखाएंगे। ये मोटरें हैं, ये पाइप हैं जो कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल जैसे राज्यों में जहां पर बाढ़ की पानी से जब सब डूब चुका था, गांव डूब चुके थे, स्कूल डूब चुके थे, खेत डूब चुके थे, इस समय में संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं, जो जिले हैं, जो राज्य हैं, उनकी मदद की गई है। वो आप इस दृश्य के माध्यम से देख सकते हैं। ये है संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम का एक दृश्य, एक झलक जो दिखाई जा रही है। क्या क्या दिया जाता है उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो आप देख सकते हैं। खूबसूरत प्रदर्शनी यहाँ पर बनाई गई है। इसके अंदर बहुत सी चीजें जो है देखने को मिलती है, बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में किस प्रकार जो है जो कबीर साहब जी की लीलाएं हैं वो सब जो है चित्रार्थ किया गया है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से। दर्शकों, इस आश्रम के अंदर जो एक खास बात देखने को मिली वो ये है कि ये आश्रम आध्यात्मिकता से भरपूर है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर एक सुंदर वृक्ष के माध्यम से दिखाया गया है कि एक जो भक्त के गुण होते हैं उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए वो इस पेड़ के माध्यम से दिखाया गया है। जहां भी हम कुछ देखते हैं तो कुछ ना कुछ सीख हमारे को मिलती है। इस तरफ आप देखेंगे तो इधर एक बहुत बड़ा पंडाल है जिसमें खाने की व्यवस्था है, भंडारा जिसको ये लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं उसकी व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था है।
मेरे लेफ्ट में आप देखेंगे यहाँ पर भी एक विशाल पंडाल बनाया गया है। ये पंडाल है जिसको ये मेन पंडाल बोलते हैं, जिसमें दरबार साहिब है, जिसमें जो अखंड वाणी का पाठ चल रहा है। कैसा लग रहा है आश्रम में आगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी के आश्रम में आके। इतनी भीड़ है आश्रम के अंदर, जहाँ भी देख पा रहे हैं, कोई धक्का मुक्की, कोई परेशानी, असुविधा भी है क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। क्या नाम है जी आपका? मेरा मनप्रीत दास। मनप्रीत जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो कनाडा से आया हूँ और कनाडा यहाँ से पे आए? हाँ जी परसों ही पहुँचा हूँ यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है आश्रम में आके यहाँ पे? देखिए अभी जब मैं यहाँ पहुँचा था तो मैंने जो यहाँ की व्यवस्था देखी और जो यहाँ का मतलब जो सेटलमेंट देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसी फीलिंग कहीं भी नहीं आती जैसी यहाँ पे आश्रम में आके हमें आई है। और ऐसा क्या कुछ खास है इस आश्रम के अंदर जो आप कह रहे हैं कि एक अच्छी फीलिंग इस आश्रम के अंदर आती है? क्या कुछ ऐसा है यहाँ? देखिए सबसे पहले तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी पर जाएं तो इस आश्रम में आके हमें ऐसी स्पिरिचुअल फीलिंग आती है, ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती हैं परमात्मा की कि हमें और कहीं भी नहीं आती। जैसे हम देखें कि आसपास के माहौल में देखें तो कई सारे धार्मिक जो संस्थाएं हैं वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ऐसा माहौल नहीं होता। इतनी अच्छी व्यवस्था, कैसे सबको भंडारा दिया जा रहा है यहाँ पे, किस प्रकार से यहाँ पे भक्तों और जैसे बहनों का अलग अलग व्यवस्था की गई है। और मतलब यहाँ पे जैसे ही एंटर होते हैं वैसे ही तो मतलब बहुत अच्छा लोग व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छा डील करते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं विदेश से भी आ रहे हैं इन आश्रमों में, आश्रमों की व्यवस्थाएं देखने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? मैं बादली से आया हुआ हूँ। क्या कुछ देखा आश्रम में? मैंने व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी, व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, सिस्टम बहुत मेंटेन है, कहीं पर कोई भी गंदगी नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी क्या की। कुछ खाया आपने? मैंने यहाँ पर सभी जितने भी भगत लोग हैं, ये जैसे सब्जी राम बोल रहे हैं, सब्जी को फुल्का राम। कितने आइटम है खाने में? तकरीबन 5-7 आइटमें तो हैं। 3 सब्जियां, पूड़ी, रोटी, सलाद और रायता, सारी चीजें, लड्डू, जलेबी। बहुत सारी हाँ आइटम। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश है। कहाँ से आए हो आप? मैं बरवाड़ा दिल्ली से हूँ। अच्छा, कब आए थे? मैं आज ही आया हूँ। क्या कुछ देखा फिर यहाँ पर आपने? मैंने देखा कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ भंडारा और खाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। और क्या देखा? यहाँ पे अभी मैं प्रदर्शनी देख के आया हूँ। इन्होंने यहाँ पे पूरा शुरू से लेके आखिर तक सारा ज्ञान समझा रखा है। अंदर एक एक चीज का पोस्टर बना के रख रखा है। धन्यवाद। तो जो लगातार लोग आ रहे हैं इस आश्रम को देखने, उनसे भी आपको फीडबैक दे रहे हैं कि उनके विचार क्या हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं आश्रम की, और लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर भी रहे हैं। आइए आपको आश्रम के उस पंडाल में लेके चलते हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग खाना खा रहे हैं। आइए क्या क्या खाने में दिया जा रहा है वो आपको दिखाएंगे, और किस प्रकार खिलाया जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। आइए उस पंडाल में। देखने की बात यह है कि एक तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं और उस तरफ आपको दिखेगा पुरुष बैठे हुए हैं, और बिल्कुल बैठा के यहाँ पर जो है खाना खिलाया जाता है, भोजन कराया जाता है, जो प्रसाद है वो खिलाया जाता है लोगों को, और बिल्कुल सभ्य तरीके से बैठकर आराम से जो है लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। काफी बड़ा पंडाल है ये, जिसमें एक बार में हजारों की संख्या में लोग जो है बैठकर खाना खा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जेंट्स लोग खाना खा रहे हैं, ये आप देख सकते हो, और काफी संख्या में लोग खा रहे हैं, और खाना खिलाने वाले भी काफी संख्या में है, जिनके हाथों में आपको बाल्टियां दिख रही है। सेवादार ये लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, बैठा के पूरी व्यवस्था यहाँ पर बना के जो है लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, तो जो सीनियर सिटीजन है, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते किसी कारण से, कुर्सी टेबल के साथ जो है व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है। हम मौजूद है सतलोक आश्रम मुंडका के मेगा किचन में, जहाँ पर हजारों लोगों का खाना बनता है। आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस प्रकार जो है बड़े बड़े बर्तनों के माध्यम से यहाँ पर खाना बनाया जाता है। ये रात दिन ये किचन चलता रहता है। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बर्तन हैं इस मेगा किचन के अंदर, जिसमें ये विशाल महासमागम का भंडारा जो है वो बन रहा है। सब्जियां धुल रही हैं, वो आप देख सकते हैं। सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए जो हलवाई लोग हैं खाना बनाने में लगे हुए हैं। क्या बन रहा है यहाँ पर अभी? साहब जी, यहाँ पर गोभी आलू की सब्जी राम बन रही है। इसके बाद अभी गाजर मटर की भी सब्जी बनेगी उस कढ़ाई में। ऐसे चलता रहेगा, जैसे रिक्वायरमेंट होती है बता दिया जाता है कि दूसरी तैयार कर दो। हाँ जी, हमारे पास लिस्ट आ जाती है कि आपको ये बनाना है, तो हम तैयारी कर लेते हैं इसमें। काफी संख्या में 200-250 लोग हो यहाँ पर है। हाँ, तो 250 से बता रहे हैं। क्या क्या बन रहा है सर इसमें? यहाँ पे सब्जियों के लिए चोक तैयार किया जा रहा है सर। क्या तड़का तैयार हो रहा है? हाँ जी, तड़का तैयार किया जा रहा है। ये बनता ही रहता है, बनता ही रहता है। हाँ जी, दिन रात चलती रहती है भट्टियाँ, दिन रात। दिन रात जी। दर्शकों, आप देख रहे हैं उधर तो बन रही थी सब्जियां,
और इधर बन रही है मिठाइयाँ और आप देख रहे हो काफी संख्या में बनाने वाले भी लगे हुए हैं। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि ये जो है रात दिन बनाते हैं। ये जो है दिलचस्प बात लगी मेरे को। देख सकते हैं हाँ पूड़ियाँ भाई, गर्मा गर्म पूड़ियाँ यहाँ पर बन रही है और काफी मात्रा में जो है पूड़ियाँ यहाँ पर बनाई जा रही है। इतने पकवान जो बनते हुए दिख रहे हैं, हाँ, ऐसे खुशबू यहाँ पर आ रही है कि मैं भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। दिन रात किचन चलता है, दिन रात कितने भी लोग आ जाए कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है यहाँ, भरपूर खाना मिलेगा, भरपूर खाना, धन्यवाद। देसी घी का। अभी चाहेंगे आपको डिस्टर्ब किया। यहाँ पर जो है पूरी बेलने का कार्य किया जा रहा है लगातार। काफी संख्या में माताएं बहनें भी जो हैं लगी हुई हैं। जो घी है वीटा कंपनी का घी लाया जाता है और इससे जो है सारे खाने की जो आइटम है वो इसके माध्यम से बनाई जाती है। अब मौजूद हैं इस आश्रम के मेन पंडाल में। यहाँ पर जो है आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का पाठ चल रहा है, वो आपको दिखाते हैं। दरबार साहिब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो आइए चलते हैं आपको लेकर जहाँ पर ये पाठ प्रकाश का सीधा प्रसारण चल रहा है। दरबार साहिब में मौजूद हैं, हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रणाम स्थल की व्यवस्था है, आते हैं जो भी श्रद्धालु यहाँ पर प्रणाम करते हैं। इधर महिलाएं भी हैं, एक तरफ पुरुष है। ये अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। अमर ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है, वो महिलाएं भी जो है पाठ पढ़ रही हैं। जो पुरुष हैं वो लोग इस तरफ जो है पाठ पढ़ रहे हैं। तो ये अच्छा दृश्य है देखने को जो मिल रहा है। इस पाठ में सभी हिस्सा ले रहे हैं। जो ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है वहाँ पर जो है महिलाएं भी जा रही हैं और चंवर सेवा यहाँ पर की जा रही है, ये आप देख सकते हैं। आध्यात्मिकता के इस मार्ग में जो आंधी तूफान लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके आश्रमों में एक खास बात देखने को मिलती है। सभी जाति सभी धर्मों के लोग आते हैं और सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। इस सतलोक आश्रम मुंडका में किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। ना कोई रंग का भेदभाव है, ना कोई जाति का भेदभाव है, ना कोई धर्म का भेदभाव है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी जो है समाज को एक नई राह पर लेकर चल रहे हैं। सतलोक आश्रम मुंडका में जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। कलयुग में जब आध्यात्मिकता का सतर गिर चुका, उस समय संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस अध्यात्म मार्ग में कदम रखा और आज उनके दिशा निर्देशों पर करोड़ों लोग चल रहे हैं। लोगों को एक नई राह, एक नया आध्यात्मिक ज्ञान से जो है परिचित कराया जा रहा है। जो सतलोक आश्रम मुंडका की व्यवस्था है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने दिखाई। कैमरे के पीछे है जितेंद्र कुमार। फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी वीडियो में। देखते रहिए ऐसे न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार।